हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमने पार्ट वन में जो डिस्कस किया था वो था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ ए कंप्यूटर। अब इस पार्ट के अंदर हमें जो काम करना है, वो जो हमें पढ़ना है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर की जनरेशन और जनरेशन को किस बेस पर जनरेशन को डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जनरेशन किस तरीके से डिवाइड की गई है, वो डिवाइड की है टेक्नोलॉजी बेस पे। किस जनरेशन के अंदर किस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया और उस टेक्नोलॉजी के क्या साइड इफ़ेक्ट थे, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते थे, और सेकंड जनरेशन में आए तो क्यों उसको सेकंड जनरेशन कहा गया। First of all, first generation. Why it is called first generation? Because in this generation, mostly vacuum tubes are used, and the time period is 1940 to 1956. अब 1940 से लेकर 1956 तक जो हमारी जनरेशन चली है वो टेक्नोलॉजिकली वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर बेस्ड थी। अब वैक्यूम ट्यूब्स जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह की वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। और मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी, मैग्नेटिक ड्रम जो है वो उसमें एज ए मेमोरी यूज़ होते थे। इनपुट के लिए पंच कार्ड एंड पेपर टेप यूज़ होती थी। आउटपुट ऑन प्रिंट आउट, ये सब चीज़ें इसमें यूज़ होती थी। सॉफ्टवेयर क्या होता था इसमें, मशीन लैंग्वेज, यानी आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो होती है हमारी फोर्थ जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज। और यहाँ पर मशीन लैंग्वेज, मैनिमोनिक लैंग्वेज, सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है यहाँ पर यूज़ की जाती थी, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना पड़ता था लैंग्वेजेस के अंदर। सोल्व ओनली वन प्रॉब्लम एट ए टाइम, एक टाइम में एक ही प्रॉब्लम सोल्व कर सकते थे। मोस्टली साइंटिफिक एप्लीकेशंस के अंदर इसका यूज़ होता था। अब ये तो हो गया हार्डवेयर, ये हो गया इसका सॉफ्टवेयर। अदर फीचर क्या था, ये देखिए वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। वैक्यूम ट्यूब जो है बहुत साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी, यानी कि इसका साइज एक बल्कि साइज होता था, एक कमरे से भी बड़ा साइज एक कंप्यूटर का होता था। हाईली अनरिलायबल क्यों होता था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स का ये भरोसा ही नहीं था कब एक वैक्यूम ट्यूब फ्यूज हो जाए या उड़ जाए, जिससे क्या होता था ये इसके डाटा अनरिलायबल थे। ये नहीं पता जैसी वैक्यूम ट्यूब उड़ी तो डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाता था, जो सेव नहीं रह पाता था। लिमिटेड कमर्शियल यूज ओनली। अब इतना जब एक वैक्यूम ट्यूब बहुत महंगी होती थी, महंगी होने के कारण ये क्या था, ये बड़े कॉस्टली मशीन होती थी, और कॉस्टली होने के कारण इसका जो यूज़ था वो कमर्शियली भी लिमिटेड यूज़ था। डिफ़िकल्ट कमर्शियल प्रोडक्शन, और इसको प्रोड्यूस करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और यूज़ करना तो था ही, क्योंकि मशीन लैंग्वेज के अंदर आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है इस जनरेशन के अंदर अगर आपको काम करना है। उसके बाद फिर हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास आ गई, ये आगे हमारी सेकंड जनरेशन 1956 से लेके 63 तक, और इसका बेसिक जो टेक्नोलॉजी थी वो थी ट्रांजिस्टर। अब जहाँ वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, मान लीजिए मैं एज एग्जांपल बता रहा, एग्जैक्ट साइज नहीं मैं बता रहा, मान लीजिए आपके पास 3 फुट की वैक्यूम ट्यूब है, और 3 फुट की वैक्यूम ट्यूब की जगह अगर 1 फुट का ट्रांजिस्टर यूज़ हो तो क्या होगा, साइज कम हो जाएगा। तो इस जनरेशन के अंदर इसीलिए इसको सेकेंड जनरेशन के अंदर इसको काउंट किया गया। अब इसके अंदर क्या हुआ है, हार्डवेयर जो चेंज हुआ है वो ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक कोर मेमोरी वहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम थे, यहाँ पर मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी आ गई थी। थोड़ा मेमोरी जो डिवाइसेस है वो भी थोड़ा श्रिंक हो गया था। मैग्नेटिक टेप, डिस्क, सेकेंडरी स्टोरेज, और कुछ एक डिस्क होती थी जो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर यूज़ होती थी। अब सॉफ्टवेयर वहाँ पर एक टाइम पर एक ही प्रॉब्लम सॉल्व होती थी, एक ही यहाँ पर बैच प्रोसेसिंग आ चुकी थी, यानी कि एक टाइम पर एक बैच ग्रुप में हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सा यहाँ पर आ गया था, और इंट्रोडक्शन टू बेसिक लेवल पर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यहाँ इंट्रोड्यूस हो गई थी। साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल ऑपरेशन, वहाँ पर सिर्फ कॉमर्शियल था, पर यहाँ पर इसका यूज़ साइंटिफिक ऑपरेशंस के लिए भी किया जाता था। अब इसके अदर फीचर पहली जनरेशन के मुकाबले फास्ट थी। मैंने कहा 3 फुट वैक्यूम ट्यूब की जगह एग्जाम्पल दिया, अगर 1 फुट का ट्रांजिस्टर यूज़ होगा तो साइज छोटा होगा, और यहाँ पर फेलियर प्रॉब्लम नहीं थी। वैक्यूम ट्यूब्स पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती थी। सेकंड जनरेशन के अंदर पावर थोड़ा सा कम यूज़ होने लग गया था। इजी टू, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज आ चुकी थी तो प्रोग्रामिंग करना आसान हो चुका था।
commercial production was still difficult and costly. Now थर्ड जनरेशन, देखिए ये रेवोल्यूशन है थर्ड जनरेशन, क्योंकि इसके अंदर आपने एक नाम सुना होगा आईसी, तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो हमारा आज तक भी यूज़ हो रहा है, वो जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ हुआ था। अब क्या हो गया था, आईसी के कारण आईसी लिमिटेड लेवल पे यूज़ हुआ था, यहाँ पे फुल स्केल पर नहीं होता। आईसी विद एसएसआई एंड एमएसआई टेक्नोलॉजी, लार्जर मैग्नेटिक कोर मेमोरी, लार्ज कैपेसिटी डिस्क। अब इसके अंदर वहाँ पर डिस्क की कैपेसिटी भी कम थी, यहाँ पर वो भी ज़्यादा हो गई थी। मिनी कंप्यूटर, अपवार्ड कंप्यूटेबल फैमिली ऑफ कंप्यूटर, यानी कि साइज जो है वो हमारा श्रिंक हो चुका था। सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गए थे। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द हाई लेवल, अब हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना वो और ज़्यादा हाई लेवल पे चली गई थी। अनबॉन्डिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द हार्डवेयर, अब मतलब हार्डवेयर के लिए जितने भी हार्डवेयर है यहाँ पर हार्डवेयर अलग अलग हार्डवेयर के लिए प्रोग्रामिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी थी इन हाई लेवल लैंग्वेज। फास्टर था, रिलायबल था, इजी टू यूज़, commercially to use and easier upgrade than the previous generation terms, साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल यूज़ यहाँ पर हमारा शुरू हो चुका था, और कुछ हद तक ऑनलाइन एप्लीकेशन भी हमारी यहाँ पर आ चुकी थी। अब आती है हमारी जो आज की जनरेशन भी हम बोल सकते हैं, मतलब मेन बेसिक फ्रेमवर्क यही है थर्ड जनरेशन वाला। फोर्थ जनरेशन में क्या हो गया, आईसी के साथ माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हो चुका था, जो आज आप पिक्चर में देख रहे हो फोर्थ जनरेशन पीसी। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, अब हार्ड डिस्क आ चुकी हैं अब तो हमारे पास, जिसकी अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, हम एक कंप्यूटर के अंदर 1 TB की हार्ड डिस्क एक लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं, और आजकल तो 3 4 हार्ड डिस्क भी लगाई जा सकती है। दूसरा किया हुआ इसका पर्सनल यूज़ होने लग गया था। स्प्रेड ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़, अब आजकल के तो आपके लगभग सारे के सारे हार्डवेयर फीचर पता ही है। माइक्रो प्रोसेसर, लार्ज कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, स्प्रेड ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटर, लार्ज कैपेसिटी इन मेमोरी, लार्ज कैपेसिटी। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये हुआ था फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रेजेंट, और जो आजकल जो हमारी चल रही है वो है हमारी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब, अब ये एक्टिविटी बेटा मैं आपको करके दे दूंगा परसों तक। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।